हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही 6 साल से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी क्या होता है और यह कैसे काम करता है। साथ ही एसडब्ल्यूपी हमें कौन से फंड में करना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पर म्यूचुअल फंड और फाइनेंस से संबंधित नए वीडियो आते रहते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। जैसे एसआईपी में हर महीने एक निश्चित रकम जमा होता है, वैसे ही एसडब्ल्यूपी में हर महीने आप एक निश्चित रकम आप पेंशन के रूप में निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी लंबे समय से म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते आ रहा है। अब उसका जो रकम है वह काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और वह चाहता है इन पैसों को वह पेंशन के रूप में एक निश्चित अवधि तक निकालता रहे। या फिर ऐसा भी होता है दोस्तों कि किसी के पास एक साथ कोई बड़ा रकम आ जाता है और वो चाहता है कि वह इन पैसों को किसी म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी स्कीम में डालकर हर महीने कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में निकाला जाए। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि एसडब्ल्यूपी कौन से फंड में करना चाहिए और एसडब्ल्यूपी करते समय हमें क्या क्या सावधानी अपनाना चाहिए। दोस्तों, एसडब्ल्यूपी करते समय हमें बेसिकली 3 चीज़ें देखना चाहिए। सबसे पहले कि उनका रिस्क कैपेसिटी कितना है। मान लीजिए आप किसी 60 साल वाले व्यक्ति का एसडब्ल्यूपी करते हैं और कभी मार्केट में गिरावट आता है और उनका पोर्टफोलियो 8 से 10% गिरता है, तो सामने वाले व्यक्ति का हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन है और यहाँ पर मिलने वाला रिटर्न संभावनाओं पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा फंड दीजिए जिससे उनका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहे, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया। दूसरा आता है एज। यहाँ पर दोस्तों एज भी मैटर करता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि कोई 60 साल वाले व्यक्ति के बारे में, लेकिन यदि कोई ऐसा आदमी है जो 40 से 45 साल का है, जो रिस्क ले सकता है, जो जानता है कि लंबे समय में उनका पैसा समय के साथ और ग्रो हो सकता है, तो यहाँ पर उसे प्योर इक्विटी फंड जैसे मल्टी कैप, लार्ज कैप, मल्टी एलोकेशन फंड, इस टाइप का फंड आप दे सकते हैं। दोस्तों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितना परसेंट अमाउंट आपको रिटर्न के रूप में निकालना चाहिए। मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड 12% के दर से ग्रो कर रहा है और आप 50 लाख का रकम आप डाले हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप साल का 8% के दर से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए आप साल का 10 साल तक आपका टारगेट रखे हैं और आप महीने का 33,000 आप निकालते हैं 8% की दर से, तो दोस्तों ये होता है 10 साल में मोटा मोटी आप 39,96,000 मोटा मोटी 40 लाख पैसा आप निकाल चुके हो। इसके बाद भी 10 साल बाद आप जब जाओगे कि आपका कॉर्पस या बैलेंस कितना बचा हुआ है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ये रकम आपका 80,60,000 के पास बचा हुआ है, जबकि आप 40 लाख निकाल चुके हो। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।